हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख आंदोलनों को, जैसे कि कुली बेगार आंदोलन, डोला पाल्की आंदोलन। तो इस तरह के जो आंदोलन थे वह चले थे जब अंग्रेजों का शासन था उत्तराखंड में। तो चलिए आज ने डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला जो आंदोलन देखिए वो था कुली बेगार आंदोलन। ओके, तो इसमें होता है क्या है कि जो अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेज अधिकारी जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो उनका जो सामान होता था, उनका जो लगेज वगैरह, बैग्स वगैरह जो होते थे, तो वो एक गांव से दूसरे गांव को उनको ढोना पड़ता था, गांव वालों को ढोना पड़ता था। ठीक है, तो और इस प्रकार से जो रास्ते में जो भी गांव आते थे तो उनसे यह बेगार ली जाती थी, यानी कि उनसे वो काम करवाया जाता था, ये कुली वाला काम। और उनसे कहा जाता था गांव वालों से कि तुम्हें अंग्रेज जो अधिकारी है उसका सामान इस गांव से दूसरे गांव में पहुंचाना है। तो फिर क्या होता था, जो गांव का जो मुखिया होता था उसके पास एक बेगार रजिस्टर भी होता था। ठीक है, क्योंकि जो बेगार ली जा रही है, जिससे काम करवाया जा रहा था, तो उसका जो पूरा जो नोट करना होता था जो भी, तो वह एक बेगार रजिस्टर में किया जाता था। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि जो उत्तराखंड में निवास करने वाले जो लोग होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह तो हमारे जो सम्मान है उसके विरुद्ध ये कार्य हो रहा है, हमें तो नहीं पसंद आ रहा है। तो उसके विरोध में एक आंदोलन चलाया जाता है, जिसे कुली बेगार आंदोलन का नाम दिया गया। तो सर्वप्रथम यह जो आंदोलन था वह बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया। ठीक है, तो 13-14 जनवरी उस दिन उत्तरायणी मेला था, और वह जो बागेश्वर में जो सरयू नदी है उसके किनारे पर ही बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, जिस संगठन का, जो आंदोलनकारियों का संगठन था, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, तो उन सबके साथ मिलकर के वहाँ पर बेगार न देने का संकल्प करते हैं। ओके, तो फिर होता क्या है कि जो बेगार रजिस्टर होते हैं उसको भी सरयू नदी में बहा देते हैं जो आंदोलनकारी होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वो संकल्प ले लेते हैं कि आज से हम ये बेगार नहीं देंगे। ठीक है, और यहाँ पर से जो कुप्रथा चली थी कुली बेगार की, तो उसको उसका भी अंत कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कुली बेगार आंदोलन चला था। फिर अगला आता है इसके बाद डोला पाल्की आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, डोला पाल्की आंदोलन में इस आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों, दलितों को शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। तो जो भी जो राज्य में रहने वाले शिल्पकार वर्ग के जो लोग थे, तो उन्हें शादी में जो डोला पालकी होता है तो उसमें बैठने का उनको हक नहीं था। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह से उनको अपने ही समारोह में डोला पालकी, यानी जैसे आप घोड़े में बैठते हैं तो उस टाइम पे डोली में बैठा जाता था, एक पालकी सी बनाई जाती थी, तो उसमें बैठने का उन्हें अधिकार नहीं था। यह जो अधिकार था वह सिर्फ ही जो उच्च वर्ण के जो लोग होते थे सिर्फ उन्हें ही था, और जो दलित वर्ग के दूल्हा दुल्हन थे वह पैदल ही जाया करते थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इस जो जो व्यवस्था होती है समाज की, तो इसके खिलाफ क्या करते हैं, जयानंद भारती क्या करते हैं, उस पर आंदोलन करते हैं। ठीक है, 1930 में। ठीक है, तो तब से उन्हें क्या होता है कि जो शिल्पकार और जो दलित वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें ये अधिकार प्राप्त हो जाता है डोला पालकी में जाने का। फिर इसमें अगला आता है टिहरी राज्य आंदोलन। ठीक है, तो टिहरी राज्य आंदोलन की बात अगर करें तो इसमें होता है क्या है, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर के टिहरी रियासत में जन आंदोलन होने लगे थे। ठीक है, तो बात हो रही है 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में लोगों ने शुरू कर दिया था प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर के आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 1939 में देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1939 में देव सुमन, दौलत राम और नागेंद्र सकलानी एवं वीरचंद सिंह गढ़वाली के प्रयासों में। ठीक है, तो फिर आगे इसमें होता है कि जो देव सुमन है इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। ठीक है, तो जो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया, देव सुमन, श्रीदेव सुमन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो सुमन को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। फिर क्या होता है कि जो श्रीदेव सुमन है उनको आंदोलन के दौरान ही गिरफ्तार कर दिया जाता है। देव सुमन मई 1944 में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 25 जुलाई
1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1944 में, मई 1944 में ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे श्रीदेव सुमन, और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु के बाद जो आंदोलन की जो बागडोर थी, तो वह दौलत राम, भोलू राम नोटियाल और तथा जो नागेंद्र सकलानी जो होते हैं, तो उन्होंने उसकी बागडोर संभाली थी जो आंदोलन था। इसके बाद भारत के जो स्वतंत्र होते ही टिहरी के सकलाना में राज्य के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब भारत देश स्वतंत्र हो जाता है तो टिहरी के जो सकलाना गांव है, वहाँ पर राज्य के जो विरोध में एक जो विद्रोह फूट पड़ता है। ठीक है, तब उसके बाद 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन में, जब कीर्तिनगर में आंदोलन चला था, तो उसमें मोनू राम बरदारी और नागेंद्र सकलानी, ठीक है, जो कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो वो दोनों ही शहीद हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि इन परिस्थितियों को देख करके जो मानवेंद्र शाह उस टाइम पे टिहरी के राजा थे, तो 1950 में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो इसके पश्चात क्या होता है, 1 अगस्त 1950 को टिहरी संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश का ही एक जिला बन जाता है। ठीक है, टिहरी भी किसके साथ, जो उस टाइम पे संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही एक जो राज्य था, तो उसमें उसका ही एक जिला बन जाता है टिहरी। ओके, तो फिर यहाँ पर जो ये टिहरी राजा आंदोलन था वो भी समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, इसमें कुछ अन्य आंदोलन भी हुए हैं उत्तराखंड में, लेकिन उनको हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, तो उनका जो मेन मेन पॉइंट है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि कनकट्टा आंदोलन किसके खिलाफ था। तो एक कनकट्टा आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, तो वह था भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, कनकट्टा आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसमें होता है क्या है कि जो एक बैल होता है, तो उसके नाम पर उसको मरा हुआ दिखा करके उसके नाम पर बीमा को हड़प लिया जाता है। तो इस तरीके से वो काफ़ी भ्रष्टाचार चलता है उस बैल पर। तो इसके लिए जो आंदोलन चला था कनकट्टा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, तो यह आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, फिर अगला आंदोलन हुआ था कोटा खरा आंदोलन का उद्देश्य था, पूछा है यहाँ पे। तो जो कोटा खरा आंदोलन था वो था भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना। ठीक है, इसके लिए ये आंदोलन चला था। फिर एक आंदोलन चला था शराब विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो शराब विरोधी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उन्होंने नारा दिया था, नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था, तो इसका जो नारा था वो था, नशा नहीं रोजगार दो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन उत्तराखंड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।